अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट को देखते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस आज की कैसी रही है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमने बात की थी, वो दोबारा से मैं अब दे देता हूँ ताकि ये पहले ही काम हो जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 44,507 का जो रेजिस्टेंस है, हम वही सेम रेजिस्टेंस रखेंगे क्योंकि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बन चुका है ये। मार्केट इसको जो है ब्रेक नहीं कर पा रही है, काफ़ी जो है प्रेशर में भी नज़र आ रही है मार्केट। और ये एक रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम इस कैंडल के ऊपर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल रही है, इसके ऊपर भी मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, बट प्राइस रिजेक्शन हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब अगेन दूसरा दिन है, मार्केट डोजी टाइप कैंडल बना रही है, ठीक है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो भी जो नीचे बन रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन इसका सपोर्ट बनता है 43,000, तकरीबन 700 के लगभग 43,700। अगर नीचे ज़्यादा आगे की बात करें, वैसे मार्केट यहाँ तक अगर आती है तो फिर तो मार्केट जो है ना बिल्कुल फॉल कर जाएगी, ठीक है। फॉल इस तरह से नहीं कि जिस तरह से मार्केट अपवर्ड स्पेल बना रही है इसी को काउंटर करेगी। और जो बात हम पहले कर चुके हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ, ज़रा उसकी भी बात करते हैं। अब की जो सपोर्ट रहेगी, जो मार्केट जिसको जो है सस्टेन कर सकती है, जहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, उनके लिए मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे रहा हूँ 43,900 का है, ठीक है। 43,900 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी। इंट्राडे वाले खासतौर पर बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। ये उनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, बाकी दूसरों के लिए नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कल जिस तरह से हमारी बात हुई थी कि मार्केट जो है वो ब्लड बाथ की जो मैंने बात की थी वो किस सेंस से की थी, इसको ज़रा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कल मैंने ये बात की थी और मुझे बहुत सारी कॉल वगैरह भी आई, दोस्तों ने पूछा भी कि ये मार्केट में इस वक्त ब्लड बाथ की जो पोजीशन है वो किस तरह से बन रही है। तो मैंने आपसे एक चीज़ हमेशा से ये डिस्कस की है कि हम कभी भी इस इंडेक्स के ऊपर जो है ना हम अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर पता है जो मैं बात करता हूँ। हम हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी देखते हैं, उनका साइकिल जोन और स्पेल क्या है, हम उसके ऊपर अपनी जो है ना असेसमेंट करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लड बाथ का जो सीन है ये इंडेक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये हर इंडिविजुअल स्टॉक्स की मैंने बात की थी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि ये देखें प्रीवियस जो मेगा साइकिल है उसका लो लगा था इंडेक्स का 27,046 का, ठीक है, 26 मार्च 2020 को। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 27,046 का लेवल ब्रेक किया है नीचे, जिसमें सुई साउदर्न गैस कंपनी है, PIBTL, वेव्स, बाइफो। ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 27,046 का लेवल ब्रेक किया। इनके पीछे अगेन फिर दोबारा रो के अंदर 4 और ऐड हो गए थे, आगा, क्लवर, इमेज एंड CPHL। अब ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 27,000 का लेवल ब्रेक किया। वो कौन सा 27,000 का लेवल है, देखें ये वाला, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट देखें यहाँ पर खड़ी है 44,266 पर, 27,000 का लेवल बनता है ये वाला, ठीक है, ये लेवल बनता है 27,000 का, अंडरस्टैंड, ठीक है। इस लेवल को इन स्टॉक्स ने ब्रेक किया है, ठीक है। मार्केट अभी तक यहाँ पर है, इसका मतलब कि इतना बड़ा ऊपर का ट्रेंड, मार्केट ऊपर खड़ी है, लेकिन ये 27,000 का लेवल ब्रेक करके वो स्टॉक जितने भी आपके सामने 8 स्टॉक के नाम लिए वो इससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 27,046 से नीचे, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 8 स्टॉक्स आए हैं, ये वाले 8 स्टॉक्स 27,046 से नीचे आए हैं, इनके पीछे हमारी असेसमेंट के मुताबिक हम जैसे कि हम हर इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उस असेसमेंट के मुताबिक इन 8 स्टॉक के पीछे 15 से 20 स्टॉक दूसरे भी क्यू के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी पीछे इसके अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स 27,046 को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, वो मार्केट में अभी मौजूद हैं और उनकी पोजीशन भी बनती है जो कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ना चाहते हैं, ठीक है।
उस सूरत में मैंने ब्लड बाथ का नाम लिया था कि हर इंडिविजुअल स्टॉक्स की अपनी एक जो है स्ट्रेटजी होती है, अपनी एनालिसिस होती हैं, उसका साइकिल जोन और स्पेल अलग होता है, ठीक है। मे बी कि उनके काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अभी बेरिश जोन स्टार्ट ही होने वाले हैं, ठीक है, अभी तक हुए भी नहीं हो, तो वो ब्लड बाथ की सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। इंडेक्स के ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है, तो इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि इंडेक्स में कोई इंडेक्स में ब्लड बाथ नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर ब्लड बाथ वर्ड तब यूज़ होता है जब अगर हम जैसे कि ये बेरिश जोन स्टार्ट हुआ था जब, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये लाइन दूँ, ये यहाँ से जब हाई लगाया था मार्केट ने, ये बेरिश जोन जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तब भी ब्लड बाथ नहीं कह सकते, इसको मिनी ब्लड बाथ कह सकते हैं, यानी कि कैपिचुलेशन, ठीक है, मिनी ब्लड बाथ। ये बेरिश जोन जो बनता है वो भी मिनी ब्लड बाथ के नाम से जाना जाता है। ब्लड बाथ तब इस वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई स्टॉक जैसे कि मेगा साइकिल का लो हाई, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये मेगा साइकिल का हाई रहा, ये लेवल, ठीक है, यहाँ से जब ये गिरा है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये गिरा है 27,000 तक, ये जो एरिया बनता है ना मेगा साइकिल का हाई लो, इसको कहते हैं ब्लड बाथ। इसकी असल ब्लड बाथ की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि मेगा साइकिल का हाई जब वो लगाकर जब नीचे डाउन साइड कंटिन्यू करता है और अपना जो लो निकालता है, अपना बॉटम आउट होती है जब मार्केट, उसको कहते हैं ब्लड बाथ। यहाँ पर जो अभी जो रीसेंट साइकिल है ये मेगा साइकिल नहीं है, ये जस्ट साइकिल है। मेगा साइकिल और होता है, उसके बाद साइकिल आ जाता है, फिर साइकिल के बाद जोन, फिर स्पेल, ठीक है। इस साइकिल का जो ये मिनी जो है ब्लड बाथ कह सकते हैं, ये जो बेरिश जोन बना है ना ये वाला, यहाँ से लेकर जो अभी तक यहाँ पर लो लगाया है इसने, इसको मिनी ब्लड बाथ कह सकते हैं। तो मैंने ब्लड बाथ का जिक्र जो किया वो इस लिहाज से किया था कि जो मेगा साइकिल का जो लो है 27,046 का, उस लो को कुछ स्टॉक्स हैं 15 से 20 स्टॉक जो उसको तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उस बेस पर मैंने जो है ब्लड बाथ का नाम यूज़ किया था। तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इंडेक्स में ब्लड बाथ हो, ठीक है। हाँ, ये है कि इंडेक्स अभी तक हमारे मुताबिक, स्क्रिप्ट्स के मुताबिक, जो एनालिसिस हम करते हैं उसके मुताबिक इंडेक्स अभी बॉटम आउट नहीं हुआ। ये क्लियर सिग्नल है, ये क्लियर साइन है, ये तो हम इस पर वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं, हम इसी चीज़ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं कि अभी तक मार्केट बॉटम आउट नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, मे बी मार्केट किसी और एंगल से बॉटम आउट हो, मार्केट के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारे बुनियादी असूल है मार्केट के बॉटमिंग आउट होने के, वो किस तरह से होना चाहती है ये अभी वक्त पर छोड़ते हैं कि वो किस तरह से बॉटम आउट होना चाहती है, बट स्टिल मार्केट इज़ नॉट मेड बॉटम आउट, ठीक है। तो ये है अभी तक की सूरत हाल मार्केट के हवाले से। अगर आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको मैंने दे दिए, ठीक है। आज का वॉल्यूम अगर देखते हैं तो आज का वॉल्यूम लगा 84 मिलियंस का, ठीक है। उसके अलावा RSI को देखें तो RSI की पोजीशन कुछ ऐसी है कि ऑलरेडी हमने जैसे कि बात की, RSI काफ़ी जो है रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, अभी भी ये अपने रेजिस्टेंस के पास फ्लैट काम कर रहा है, ठीक है, फ्लैट, यानी कि इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। इसके ऊपर अगेन इसका एक और रेजिस्टेंस बनता है जो कि 54-55 का बन रहा है, ठीक है, वो भी इसको चेज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं प्राइस के अंदर, तो प्राइस के अंदर भी बहुत ही 1 2 3 4 5 6 हफ्ता तो हो गया इसके अंदर के इसी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट तोड़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट के हवाले से। वॉल्यूम भी आपके सामने, तो डेली बेसिस पर अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है और इतनी जो है पावर नहीं शो कर रहा है अपने ऊपर जाने की, मे बी देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं बात नहीं करना चाहता उन पर, तो उससे बहुत सारे एंगल, मार्केट का एक पूरा एक जो है ना सिस्टम जो है ना चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करने के जो है ना उस हवाले से नहीं होती हैं। स्ट्रेटजीज बहुत ही धर्म भरम हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मार्केट से थोड़ा सा जो है ना इज्तनाब करना चाहिए, वो बनता भी है। ऐसी जगह पर मार्केट जब ऐसा बिहेव कर रही हो तो फ्रेश बाइंग जो है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एडवाइस है ये, हमारा जो है ना हमारी एनालिसिस के मुताबिक हम जो आपकी जगह होते तो हम यहाँ पर कतई बाइंग ना करते, ठीक है।
हम कोई अच्छी जगह का वेट करते मार्केट का, मार्केट जब सस्टेन हो, अच्छा बॉटनिंग आउट हो, तो उसके बाद हम कोई स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की अपनी एक पोजीशन है, उसके मुताबिक जो है मार्केट काम कर रही है, और वो स्क्रिप्ट्स की पोजीशन भी हमारे सामने वाजे है। तो मार्केट के जो लेवल्स हैं वो भी हमारे सामने हैं, कौन कौन से मार्केट लेवल्स निकाल सकती है, और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स कौन कौन से लेवल्स निकाल लेंगे आने वाले टाइम में, और कौन से लेवल्स निकाल चुके हैं, वो सारी क्लियर है यहाँ पर हर चीज़। ठीक है, अब मज़ीद यहाँ पर बात करने से बेहतर हम चलते हैं शीट्स की तरफ, ताकि हम आगे इसकी डेली पोजीशन देख सकें मार्केट की, आज की मार्केट की पोजीशन क्या है। इस शीट्स के हवाले से ये डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट है। इंडेक्स ने आज का जो हाई है कल के हाई से गेन किया है। ठीक है, और लकी ने लेस हाई लगाया, पिछले जो लास्ट टाइम जो इसका कल का जो हाई था उससे नीचे का हाई रहा है। ठीक है, और इसी तरह बाकी आप स्टॉक देख सकते हैं। और क्लोजिंग जो नेगेटिव आई है ना, वो आई है लकी की सीमेंट सेक्टर के अंदर, और दीवान सीमेंट जो है उसकी भी नेगेटिव क्लोजिंग आई है आज के दिन। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स जो है वॉल्यूम गेन हुआ है इंडेक्स का, लकी का, डीजीकेसी, चिराट, ठट्ठा सीमेंट और पावर सीमेंट। बाकी इस तरफ जो आ रहे हैं वो उन्होंने जो है डिक्रीज़ किया है वॉल्यूम्स। अब नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर स्टील सेक्टर के अंदर आ जाता है। अमरेली स्टील नेगेटिव क्लोज हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल स्टील जो है वो भी नेगेटिव क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर के अंदर तो बहुत ही आज का दिन ख़राब निकला है इसका ऑटो सेक्टर का, जिसके अंदर तमाम पूरे का पूरा ऑटो सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, उसके बाद फूड सेक्टर के अंदर बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अब जो है फार्मा में देख लें एक है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सिस्टम ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है। हम ये भी देखेंगे इनके कितने कितने दिन से आ रही है नेगेटिव क्लोजिंग, तो अब आगे आप अपने स्टॉक्स बाकी मज़ीद देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट। टाइम फैक्टर रिपोर्ट में देखते हैं तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जितने भी 1-1 आ रहे हैं, इट मीन्स के जो है हाई जो है 1 डे हुआ है इनका जिन्होंने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, लकी ने भी अपना दूसरा दिन है, लकी का दूसरा दिन है कि इसका नेगेटिव हाई आया है। ठीक है, और पावर का भी चौथा दिन अग्रवाल सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट नेगेटिव हाई दे रहा है। अच्छा, क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है कि दीवान सीमेंट जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है आज, लकी तीसरा दिन नेगेटिव क्लोज हो रहा है, पावर सीमेंट तीसरा दिन है नेगेटिव क्लोज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है मेपल लीफ का चौथा दिन है नेगेटिव आ रहा है, दूसरा दिन फ्लाइंग, तीसरा दिन डीसीएल, चौथा दिन पाइनियर सीमेंट और चौथा दिन अग्रवाल सीमेंट नेगेटिव वॉल्यूम्स दे रहे हैं। इसी तरह से क्लोजिंग वाइज देखें तो सिस्टम जो है वो चौथा दिन है नेगेटिव क्लोज दे रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी अगर नीचे चलते हैं हम तो एसएनजीपी भी नेगेटिव क्लोज, शेल भी है, इसके साथ ये तीसरा दिन है, ये भी इसकी भी नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है। और बैंक ऑफ पंजाब का चौथा दिन हो गया है नेगेटिव क्लोज दे रहा है। ठीक है, इसी तरह नीचे आप भी बाकी भी स्टॉक अपने चेक कर सकते हैं किसकी क्या पोजीशन आ रही है। ठीक हो गया। तो जनाब ये थी हमारी जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो आज की डिस्कशन में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपके सामने रखेंगे। तो पैनिक में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, जो मार्केट का बिहेवियर है वो हमारे सामने है। तो मार्केट अभी तक जो है अपनी इसी पोजीशन के अंदर रेंज बाउंड सिचुएशन में काम कर रही है। प्रेशर में ज़रूर है मार्केट, ऐसा नहीं कि मार्केट प्रेशर में नहीं है। देखिए मार्केट ना ऊपर तोड़ पा रही है, नीचे तोड़ना मार्केट का ज़्यादा बनता है, बिकॉज मार्केट अभी नीचे का सफ़र मार्केट का रहता है। ऊपर अगर जाती भी है तो ज़्यादा सस्टेन करती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, देखें यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से, तकरीबन ये 44,507 से ऊपर निकली थी, बट सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आ गई। तो देखते हैं मज़ीद आगे मार्केट के अंदर क्या पोजीशन बनती है। तो हम भी आपके साथ हैं, तो एनालिसिस करते रहेंगे डेली बेसिस पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।